ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास माहात्म्य की कथा और साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा। प्रिय भक्तजनों, भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसके सार को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत कथा का श्रवण करके ही राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हुई थी और इस बात का कलयुग में आज भी प्रमाण मिलता है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणों को मुक्ति मिलती है। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने भागवत कथा के पिछले अध्याय नहीं सुने तो कृपया माघ मास माहात्म्य की कथा 1 से संपूर्ण अध्यायों को जरूर जरूर सुनिए। ओम नमो नारायणा। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक पात्र विदुर जी को भी माना जाता है। तो आज की श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करने से पहले आइए विदुर जी के बारे में जानते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। लेकिन इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ, इसलिए इनको ना तो कभी कोई राजपाट दिया गया और ना ही इन्हें परिवार का अहम हिस्सा समझा गया। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इनको दासी का पुत्र क्यों बनना पड़ा। एक समय की बात है, किसी राजा के अनुचर ने कुछ चोरों को मांडव ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन सैनिकों ने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, इसलिए वे ऋषि को पकड़कर ले गए और राज आज्ञा से सबके साथ ऋषि को भी शूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि यह तो महात्मा है, राजा ने ऋषि को शूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांगने लगे। मांडव ऋषि ने यमराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप ये दंड मिला। यमराज ने उन्हें बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद किया था, इसलिए ऐसा हुआ। यमराज की बात सुनकर मांडव ऋषि ने कहा, मैंने तो अज्ञानवश ऐसा किया था, तो छोटे से अपराध से तुमने मुझे इतना कठोर दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। भक्तजनों, मांडव ऋषि के इस शाप के कारण ही यमराज ने विदुर के रूप में दासी के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर जी को धर्मराज का स्वरूप माना गया है और अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर जी को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी, तब विदुर जी ने महाभारत का युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल विदुर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और हमेशा पांडवों का समर्थन करते थे, जिस कारण दुर्योधन उनका अपमान किया करते थे और उनसे ईर्ष्या भी रखते। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब विदुर जी ने किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा तो उन्हें कौरवों के पक्ष में ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। परंतु उनकी एक अंतिम इच्छा भी थी, जिसे केवल श्री कृष्ण ही पूरा कर सकते थे। और यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। विदुर जी श्री कृष्ण के पास गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी मृत्यु होने के बाद ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। इसके बाद वे आगे कहते हैं, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। अब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध बीते हुए कुछ दिन हो गए, तब पांचों पांडव विदुर जी से मिलने के लिए वन में पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज को देखते ही विदुर जी ने अपने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर महाराज में ही समाहित हो गए। अब ये सारी घटना युधिष्ठिर जी के लिए बड़ी अजीबोगरीब थी। वे समझ नहीं पाए
कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया? इसके पीछे आखिर क्या कारण था? उनके मन में बड़ी दुविधा हुई और इस दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्री कृष्ण भगवान तुरंत प्रकट हो गए और महाराजा युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह समय चिंता का नहीं। विदुर जी स्वयं धर्मराज के अवतार थे और तुम भी स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में ही समाहित हो गए। लेकिन मैं विदुर जी को दिया हुआ वरदान पूरा करने यहाँ आया हूँ। ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उनकी अंतिम इच्छा को भी पूरा किया। विदुर जी ही सबसे पहले मनुष्य थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को सबसे पहले बताया था कि महाभारत का युद्ध कौरवों का विनाश कर देगा। विदुर जी क्योंकि बहुत विद्वान थे, उन्हें अच्छे बुरे का भेद भी पता था, इसलिए सभी उनका सम्मान भी करते थे। जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया था, उस समय भी विदुर जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सावधान किया था और इससे बचने का उपाय भी उन्हें बता दिया था। आपको बता दें कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष भी था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अगर ऐसे में वे चाहते तो इस धनुष से एक बार में ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात यह है कि एक बार विदुर जी ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर जी को ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया और यह प्रतिज्ञा कर ली कि वे युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे और युद्ध नहीं लड़ेंगे। विदुर जी जानते थे अगर वे युद्ध लड़ेंगे तो कौरवों की तरफ से ही करना पड़ेगा, यानी उन्हें अधर्म का पक्ष लेना पड़ेगा और यही कारण था उन्होंने युद्ध न करने का फैसला ले लिया और साथ ही साथ उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध को रोकने में समझदारी है। लेकिन तब विदुर जी की बात किसी ने नहीं मानी और परिणाम यह हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मारे भी गए। इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत के युद्ध में विदुर जी ने हिस्सा नहीं लिया। प्रिय भक्तजनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्री से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वे पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्री ऋषि से जितने भी प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से ऊपर हो गए। सौनक जी अपने चाचा विदुर को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, भाई धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा और कृपाचार्य, पांडव परिवार की अन्य सभी नर नारी, अपने अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां, सबकी सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों, ऐसा अनुभव करते ही उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य आलिंगन किया, प्रणाम किया और सब उनसे मिले और ब्रह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबके प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर महाराज ने आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर महाराज ने विनय से सिर झुकाकर सबके सामने उनसे कहा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे चाचा श्री, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को अनेक विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद करते रहे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग हमारे हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। हे चाचा श्री, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में भी सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर महाराज के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने
तीर्थों और यदुवंश के संबंध में जो कुछ भी देखा, सुना, अनुभव किया, सब कुछ क्रम से बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात उनसे नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय असहनीय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आराम से थे, वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालोक सरीखे भाइयों के साथ राजाधिष्ठर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। प्रिय भक्तजनों, विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं। काल के वशीभूत होकर जीव अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में ही वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते के साथ जीवन बिता रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए गए, उन्हीं के अंश से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव। आपके अज्ञान की तो हद हो गई कि अब आप अभी भी जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी छीन हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधन नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं फंसना चाहिए। इसकी ममता का बंधन काट डालिए, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे की समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वे प्राय मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबों से छिपकर उत्तराखंड में चलिए। प्रिय भक्तजनों, जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाश को काटकर अपने छोटे भाई विदुर को दिखलाए हुए रास्ते पर निकल पड़े। जब परम पवित्रा सुवल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तो सन्यासियों को वैसा सुख देता है जैसा वीर पुरुषों की लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल दी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन और अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल भूमि स्वर्ण दान किया। इसके बाद वे गुरुजनों की चरण वंदना करने के लिए राजमहल में गए। उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर जी और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर जी ने उद्वेग चित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, हे संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से बहुत दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु जी की मृत्यु हो गई थी, हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों ने, चाचा ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी महाराज आगे कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर
कृपया और स्नेह की विकल से अत्यंत पीड़ित और बृहदर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे और स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों को स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ पता नहीं। हे माँ बाहू, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया है। संजय अभी इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरू के साथ देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और सम्मान करते हुए बोले, हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचा का पता नहीं लग रहा। ना जाने वे दोनों पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चली गई। हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवंत में देवऋषि नारद ने कहा, हे धर्मराज, तुम किसी चीज के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो, यह देह रूप से अनित्य है, जड़ रूप से अनित्य है और चेतन रूप से नित्य है, शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य है, अनित्य है। कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं। इसलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन के विकल्पों को छोड़ दो। ये पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मोह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैरों वाले पशु के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव का कारण है। इस समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हे महाराज युधिष्ठिर, सभी प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोही का नाश करने के लिए काल रूप में अवतरित हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम शेष है, उसी के लिए वे रुके हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम भी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ 7 ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने आप को 7 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्तोत्र कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर जी के साथ चले गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्नि होम करते हैं। अब उनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के मल नष्ट हो गए हैं। हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। अग्नि होम के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति की मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद इस प्रकार कहकर तुमरू के साथ स्वर्ग को चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। प्रिय भक्तजनों, शिखंडी कौन था? ये शिखंडी कौन थी? इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि शिखंडी का संबंध महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह से था, जिसका जन्म हुआ था एक स्त्री के रूप में, लेकिन बाद में वह पुरुष बन गया और महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। भीष्म पितामह ने अटल प्रतिज्ञा की और साथ ही अपनी माता सत्यवती को वचन भी दिया कि वे कभी भी हस्तिनापुर का राज्य नहीं बनेंगे, हस्तिनापुर का सिंहासन कभी नहीं संभालेंगे। सत्यवती और शांतनु के
दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। चित्रांगद को हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया, लेकिन किसी कारणवश राजा बनने के बाद कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य इस लायक नहीं थे कि उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया जा सके। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के चलते हुए विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया, जिसके कारण हस्तिनापुर का राज्य बहुत बड़े संकट में आ गया। अब हस्तिनापुर के पड़ोसी काशी के राजा ने अपनी तीनों कन्याओं के लिए एक स्वयंवर का आयोजन रचाया। जैसा कि पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं, इस आयोजन का निमंत्रण हस्तिनापुर को नहीं भेजा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विचित्रवीर्य मदिरापान में मस्त रहते थे, हमेशा नशे में धुत रहते थे, जिस कारण उन्हें विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब इस बात से भीष्म पितामह के सम्मान को बड़ी ठेस पहुंची। वे क्रोधित हो गए और आखिरकार निमंत्रण उन्हें क्यों ना भेजा गया। तब भीष्म पितामह ने जाकर तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया, घोषणा कर दी कि उनका विवाह विचित्रवीर्य से करवा कर रहेंगे। अब तीनों कन्याओं में से अम्बा शाल्व महाराज से प्रेम करती थी, जिसके लिए अम्बा ने महाराज शाल्व के गले में बरमाला डाल भी दी थी। लेकिन इन सब के बाद भी भीष्म पितामह अम्बा के साथ अम्बालिका और अंबिका को साथ ले आए। इस प्रकार हस्तिनापुर पहुंचने पर विचित्रवीर्य ने न केवल अम्बा के अलावा दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया, क्योंकि जब भीष्म पितामह को पता चला अम्बा किसी और से प्रेम करती है, तब भीष्म पितामह ने सब कुछ जानकर अम्बा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन प्रिय भक्तजनों, अब जब अम्बा वापस वहां चली गई, तो राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। राजा शाल्व बोले, अम्बा, अब तुम मेरे लिए दान के समान हो गई हो। मैं दान में आई हुई किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। बस इसके बाद फिर से अम्बा भीष्म पितामह के पास हस्तिनापुर पहुंच गई और अम्बा ने भीष्म पितामह से आग्रह किया कि वे उनसे विवाह करें, क्योंकि अब अम्बा से कोई विवाह नहीं करना चाहता था। अम्बा की इच्छा सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे देवी, मैं तो अपने पिता से आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने का वचन दे चुका हूँ और इस बात की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मैं अपनी यह प्रतिज्ञा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। प्रिय भक्तजनों, जब अम्बा ने यह बात सुनी, तो अम्बा का क्रोध बदले की आग में बदल चुका था। अब वह हर कीमत पर भीष्म पितामह को मारना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी, क्योंकि अम्बा ऐसा मानती थी कि उनका जीवन भीष्म पितामह के कारण ही बर्बाद हुआ है। अगर स्वयंवर में से भीष्म पितामह उनका अपहरण नहीं करते, तो शायद आज राजा शाल्व से उनका विवाह हो चुका था। अब अम्बा ने हिमालय पर्वत पर आकर घोर तपस्या शुरू की। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी, जो कि एक महान योद्धा थे, जो भीष्म का वध भी कर सकते थे, अम्बा की तपस्या से खुश होकर कार्तिकेय जी प्रकट हुए। तब उन्होंने अम्बा से कहा, हे देवी, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब अम्बा ने भीष्म पितामह का वध करने का अनुरोध किया। तब कार्तिकेय ने कहा, वे हिंसा छोड़ चुके हैं और अब वे शस्त्र हाथ में धारण नहीं करेंगे। तब अम्बा ने उनसे फिर प्रार्थना की, हे भगवान, कोई तो उपाय होगा। तब कार्तिकेय जी ने अम्बा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कमल के फूलों की एक माला दी और माला देते हुए कार्तिकेय ने अम्बा से कहा, यह कोई साधारण फूलों की माला नहीं, ये कभी नहीं मुरझाएगी और जो भी इस माला को धारण कर लेगा, वही भीष्म पितामह का वध भी कर सकता है। अब अम्बा उस माला को लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गई, जो उस माला को पहनकर भीष्म पितामह को मारने के लिए तैयार हो जाए। हे प्रिय भक्तों, अब कोई भी व्यक्ति उस माला को छूने तक को तैयार नहीं था, पहनता तो कैसे, क्योंकि भीष्म पितामह भी एक महान योद्धा थे। उनके पराक्रम से तो सभी भलीभांति परिचित थे और सभी जानते थे कि भीष्म पितामह को हराना या मारना इतना संभव नहीं। अब अम्बा उस फूल की माला को लेकर भगवान परशुराम के पास पहुंची, जो भीष्म पितामह के गुरु थे। उन्होंने भीष्म पितामह को शिक्षा दी थी। अम्बा ने अपनी समस्या भगवान परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने अम्बा से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब परशुराम जी ने भीष्म पितामह को बुलाया। उन्होंने पितामह से कहा, अम्बा से विवाह कर लो। तब भीष्म पितामह ने अपने गुरु भगवान परशुराम जी से कहा, हे भगवान, आप तो मेरे गुरु हैं,
आप मुझे अपना शीश कटवाने का आदेश दें, मैं खुद अपना शीश काटकर आपके चरणों में प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन हे गुरुदेव, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता। जो प्रतिज्ञा मैंने की है, मैं उसे आजीवन निभाता रहूंगा। हे प्रिय भक्तजनों, जब परशुराम जी को लगा भीष्म तो मेरा शिष्य है और इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इस प्रकार उन्हें अपनी आज्ञा का पालन ना करते देखकर बड़ा क्रोध आया। इसके बाद परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच असाधारण युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध के परिणाम को देखते हुए भगवान शिव ने इस युद्ध को रोक दिया था, क्योंकि इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। दोनों ही ताकत में एक समान थे। तब परशुराम जी ने अम्बा से कहा, हे देवी, अब भीष्म को मारने के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा। अम्बा फिर उस व्यक्ति की तलाश में निकल गई जो भीष्म पितामह का वध कर सके। इस तरह घूमते घूमते योग्य व्यक्ति की तलाश में अम्बा पांचाल नरेश के राजा द्रुपद के दरबार में पहुंची। उस समय पांचाल साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा और दूसरा साम्राज्य था। अब अम्बा ने राजा द्रुपद से विनती की वे उस माला को पहन लें और भीष्म पितामह का वध कर दें। अब द्रुपद ने जब ये सुना तो वह माला स्पर्श भी नहीं की। यहाँ तक कि द्रुपद ने उनसे मिलने से मना भी कर दिया। अब अम्बा ने नाराज होकर उस माला को राजा द्रुपद के महल में ही एक खंबे पर टांग दिया और वहां से नाराज होकर चली गई। राजा द्रुपद उस माला से इतना डर गए कि अब हर दिन उस माला के आगे दीपक जलाकर उसकी पूजा करते, लेकिन कभी छूते नहीं थे। इस तरह अपनी परिस्थिति से निराश होकर अम्बा हिमालय पर्वत पर चली गई और बैठकर तपस्या में लग गई। फिर एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और अम्बा से बोले, कहो तुम्हें क्या चाहिए। अम्बा ने भगवान शिव से वही विनती की, हे प्रभु, भीष्म पितामह को किसी भी तरह आप मार दीजिए। अब भगवान शिव ने यह सुना तो उन्होंने अम्बा से कहा, क्यों ना तुम खुद ही भीष्म को मार डालो। तुम अच्छी तरह से अपने बदले की आग भी बुझा पाओगी और तुम खुद इस तरह से भीष्म को मारकर अपना प्रतिशोध भी पूरा कर पाओगी। भगवान शिव के मुंह से ऐसे वचन सुनकर अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, प्रभु, मैं कैसे एक महान योद्धा को मार सकती हूँ। तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अपने अगले जन्म में भीष्म पितामह को मार पाओगी। फिर अम्बा ने कहा, अगले जन्म में तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर मैं कैसे बदले का आनंद ले पाऊंगी, भीष्म पितामह को कैसे मार पाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, तुम चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुमने जो कुछ भी कहा उसी प्रतिशोध के साथ तुम भीष्म के वध का आनंद ले पाओगी। तब कहते हैं कि अम्बा ने अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी एक कन्या के रूप में पैदा हुई, परंतु उसका पालन पोषण एक पुरुष के रूप में किया गया, जो कि उसे अन्य पुरुषों की तरह युद्ध कला भी सिखाई गई, क्योंकि भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे। महाभारत के भीषण युद्ध में पितामह ने कौरवों की तरफ से पांडवों की सेना का भयंकर नुकसान किया। यह सब देखकर सारे पांडव बड़े डर गए। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण और उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। यह जानकर पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछने जाते हैं। तब वे कहते हैं, तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है उसने जन्म तो स्त्री के रूप में लिया था, परंतु बाद में पुरुष बन गया, अर्थात वह युद्ध में भाग तो ले सकता है, परंतु मैं उस पर वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के नियमों के अनुसार स्त्री पर वार नहीं कर सकता। अर्जुन, अगर शिखंडी या अम्बा को आगे रखकर मुझ पर बाणों से हमला करे तो मैं प्रहार नहीं करूंगा और इस तरह तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रिय भक्तजनों, भीष्म पितामह यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि पांडव धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध को लड़ रहे हैं। महाभारत युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को रोकने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह ने उस पर कोई वार नहीं किया। तब पांडवों की ओर से अर्जुन ने बाणों से भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लुटा दिया। इसके बाद भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया। यह सब उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे लेटे किया, क्योंकि भीष्म पितामह को ही
अपने ही पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे जब तक नहीं चाहते तब तक उन्हें मृत्यु नहीं आ सकती थी। विषम पितामह एक वीर और अपने वचन के पक्के योद्धा थे, लेकिन इतने वीर और महान होने के बाद भी उनकी मृत्यु का एक कारण शिखंडी था, जो नपुंसक था। वह बना दरअसल विषम पितामह चाहते थे कि हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में पहुंच जाए, उसके बाद ही वे अपने प्राणों का त्याग करें। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद ही विषम पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया, लेकिन प्राण त्यागने से पहले उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म पर चलते हुए शासन करने का आशीर्वाद दिया। इस तरह विषम पितामह 58 दिन तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। उन्हें भयानक पीड़ा हो रही थी, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब सूर्य दक्षिणायन में हो और तब युद्ध में अगर मृत्यु होती है तब उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। इसी कारण उन्होंने सूर्य देव के उत्तरायण हो जाने का इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को गले लगा लिया। इधर अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर विषम पितामह की मृत्यु का कारण बनकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर लिया। प्रिय भक्तजनों, आगे सूजी महाराज कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह नहीं है, उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ था, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिल रहा था। माता पिता, सगे संबंधी, भाई, पति पत्नी में भी झगड़ा हो रहा था। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया। प्रकृति में भी अत्यंत अनिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा कि वह जाकर वहां पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाकर आए, संबंधियों से मिल आए। तब से 7 महीने बीत गए, लेकिन वे अभी तक नहीं आए। ठीक ठीक मैं यह नहीं समझ पाता कि उनके न आने का कारण क्या है। कहीं देवऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हें भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय, स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो जाकर उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप आदि, शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हे मेरे प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं आंख और भुजा बराबर फड़क रही है, हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। अवश्य बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह स्यारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। उसके मुंह में तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गो आदि अच्छे पशु बाएं करके जा रहे हैं, गधे आदि पशु मुझे दाहिने कर देते हैं, मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते दिखाई देते हैं। कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्द में मेरे मन को कंपा देता है और विश्व को अद्भुत कर रहा है। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं। जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली और धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। ये भयानक काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गाय दूध नहीं धोने देती। गौशाला में गए गाय आंसू बहा रही हैं, बैल भी उदास हैं।
देवताओं की मूर्तियां रोस्ट पड़ी हुई हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है, हिलती डोलती भी नहीं। ये भाई, यह देश, गांव, शहर, बगीचे, आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पात को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ, निश्चय ये भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य और जिनकी ध्वजा, ब्रिज, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं नहीं है, रहित हो गई है। हे शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पादों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे। उसी समय द्वारिका से लौटकर अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में बिल्कुल कांति नहीं। अर्जुन को इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर महाराज घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद कर कर उन्होंने सुहृद के समान अर्जुन से पूछा, हे भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, हमारे संबंधी ऋषि वंशी यादव कुशल से तो हैं? हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं? अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी कुशल पूर्वक हैं? उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी, सातों बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देव के साथ जीवित तो है ना? हे देव, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर जी, जयंत, सारण, शत्रुजित और सभी यादव सकुशल तो है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी आनंद से तो है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव जी, उद्धव जी, सात्यकी जी और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ सुरक्षित है ना? सबकी सब सकुशल तो है ना? अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारी कुशल मंगल पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं ना? आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण, उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंश लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। हे मेरे भाई अर्जुन, यह भी बताओ, तुम स्वयं तो कुशल हो ना? तुम श्रीहीन दिख रहे हो, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं हुई? तुम सदा शरणागत की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी ब्राह्मण बालक, गो, बूढ़े, रोगी, अबला या प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? हे अर्जुन, मेरा विश्वास है तुमने ऐसे कोई निंदनीय काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से आप तुम शून्य दिखाई मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुम इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन के मन की स्थिति खुद ही समझ गए। वे जानते थे कि उनका भाई अर्जुन कभी भी अनीतिपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण एक दूसरे के मित्र थे, इस प्रकार अपने ही परम मित्र से अलग होकर भला सुख पूर्वक कैसे रह सकते थे? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जान गए कि अर्जुन की यह दशा श्री कृष्ण के विग्रह के कारण ही हुई है। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, भागवत की कथा में बस आज इतना ही। आगे की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके हरे कृष्णा नहीं लिखा तो जरूर जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। हरे कृष्णा। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेदवादी, पापी कोई भी ब्रह्मा के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति हित नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से व्यवस्थ देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे।
दूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वे नरक नहीं देखता। प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, बाचा, मन में किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। वो नित्य ही वृत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं। वे भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनि में नहीं आते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदियों को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, माघ मास माहात्म्य की आगे की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और रोज नित्य प्रति कथा को सुनते हुए कमेंट करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं आज बुधवार के दिन गणेश भगवान की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के एक बेटा था। उसने अपने बेटे की शादी कर दी। बुढ़िया माई अपना बेटा बहू के साथ ही रहती। बुढ़िया माई के बेटे की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बुढ़िया माई बड़ी ही चालाक थी। उसे अपनी बहू का खाना पीना, रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अपनी बहू से सारा काम कराती घर का, और फिर बहू को सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह को देती थी। वह बेचारी अपने पीहर में बड़े लाड़ प्यार से पली थी। अब जब अपने पीहर से वह ससुराल में आई, तो सास का व्यवहार इतना खराब था, क्योंकि बहू ने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई थी, और यह ससुराल में उसकी सास उसे हमेशा ठंडी रोटी खाने को देती। अब ठंडी रोटी बहू से खाई ना जाती, उसे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह एक रोटी खाकर ही रह जाती थी। बहू जो थी, वह रोज कुएं पर पानी भरने जाती। वहां पर सभी गांव की औरतें बैठकर आपस में बातें करती थी कि आज उन्होंने क्या-क्या भोजन खाया और क्या-क्या पकवान बनवाए। लेकिन जो बुढ़िया की बहू थी, वह कुछ भी नहीं बोलती। एक बार की बात है, गणेश चतुर्थी का दिन था। सभी औरतें कुएं पर बैठी बातें कर रही थी कि आज हमने गणेश चतुर्थी पर खीर पूरी बनाई है। तो कह रही थी, हमने तो पुआ पकौड़ी बनाई है। कोई कह रहा था कि मालपुए बनाए हैं। बेचारी बुढ़िया की बहू चुपचाप सभी औरतों की बातें सुन रही थी। सभी औरतों ने जो बुढ़िया की बहू थी, उससे पूछा, अरे बहन, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम भी तो बताओ, आज तुम्हारे घर में क्या क्या माल ताल बने हैं? तब बुढ़िया की बहू बोली, बहन, मेरी सास मुझे रोज सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह को खाने को देती है। शादी के बाद से तो मैंने कभी ताजा भोजन चखा ही नहीं, यानी गरम भोजन तो जैसे करना मैं भूल ही गई हूँ। नहीं तो मैं क्या जानूं, बहन, गरम रोटी का स्वाद। इतने दिनों से बासी रोटी खाकर ही जीवित हूँ। तब एक पड़ोसन को बुढ़िया की बहू के ऊपर दया आ गई। वह बोली, बहन, तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे घर जाऊंगी और तुझे भोजन के लिए निमंत्रण दूंगी। कल तू फिर मेरे घर आ जाना। मैं तुझे गरम गरम खीर, पूरी और मालपुए खिला दूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह बुढ़िया माई की पड़ोसन बुढ़िया के घर आ गई, और जो बहू की सास बुढ़िया माई से बोली, माँ जी, मैंने सुहागिन को जिमाना है, तो आज आप अपनी बहू को मेरे यहाँ भोजन के लिए भेज देना। बुढ़िया माई पड़ोसन से कहने लगी, ठीक है, भेज दूंगी। और जैसी पड़ोसन कहकर अपने घर आ गई, बहू पड़ोसन के घर खाना खाने जाने को तैयार होने लगी, तो बहू की सास ने कहा, अरे बहू, कहाँ जा रही है? जरा कमरे के भीतर जाकर। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने बहू को कमरे में बंद कर दिया
और खुद पड़ोसन के यहाँ भोजन करने चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को देखा तो वह पूछने लगी, अरे माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? बुढ़िया माई तो थी ही बहुत चालाक, बड़ी सफाई से कहने लगी, क्या बात है ना, मेरी बहू के पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा था, इसलिए वे भोजन करने नहीं आई, मैं ही आ गई। बेचारी पड़ोसन कुछ कह ना पाई और उधर बहू का तो रो रो कर बुरा हाल था। वे खुद की किस्मत को कोस रही थी और रो रही थी। जब बहू अपने कमरे में रो रही थी, तभी उसका पति आ गया और अपनी पत्नी के कमरे में बंद उसे देखा तो कहने लगा, क्या बात है? तब उसने अपनी पत्नी से पूरी बात पूछी और बहू ने भी अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी माँ मुझे गरम भोजन खाने को नहीं देती। जब आज पड़ोसन ने मुझे भोजन करने के लिए न्योता दिया, तो वह मुझे कमरे में बंद करके खुद भोजन करने चली गई। बहू का पति अपनी माँ के व्यवहार को अच्छे से जानता था। वह अपनी माँ से बहुत डरता था, लेकिन वह अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह सकता था। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कल सुबह मैं तुम्हें गरम भोजन खिलाऊंगा। और दूसरे दिन सुबह जब भी बुढ़िया माई मंदिर चली गई, तो बुढ़िया माई के बेटे ने 4 रोटियां बनाई। उन 4 रोटियों का चूरमा बनाकर खूब सारा घी बूरा डाला और 4 लड्डू बना दिए। 4 लड्डू बनाकर बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी को खाने को दे दिए। जैसी बुढ़िया माई की बहू चूरमे के लड्डू खाने लगी, बुढ़िया माई मंदिर से घर आ गई और चारों लड्डू बुढ़िया माई की बहू ने डर से खाली पानी के घड़े में डाल दिए और पानी भरने का बहाना बनाकर पनघट पर पहुंच गई। लेकिन पनघट पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। बहू ने सोचा कि अगर ये लड्डू यहाँ खाऊंगी तो सब औरतों को पता चल जाएगा और इनमें से कोई भी औरत मेरी सास को जाकर बता देगी, तब मैं क्या करूंगी? मेरी सास मेरे साथ कलेश करेगी। तब बहू ने सोचा, क्यों ना पास में जो गणेश जी का मंदिर है उसमें चली जाऊं। ये सोचकर बहू पास बने गणेश जी के मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर एक तरफ बैठ गई गणेश जी की मूर्ति के सामने। जब वह लड्डू खाने लगी, तो गणेश भगवान की मूर्ति में से गणेश भगवान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। बहू ने सोचा, गणेश जी लड्डू मांग रहे हैं, तो इसलिए बहू ने एक लड्डू गणेश भगवान की हथेली पर रख दिया। हथेली पर लड्डू रखते ही भगवान गणेश झट से एक पूरा लड्डू खा गए। फिर जो हाथ फैलाया, बहू ने सोचा, चलो एक और लड्डू दे देती हूँ। फिर उसने दूसरा लड्डू भी गणेश भगवान को खाने को दे दिया और गणेश भगवान ने दूसरा लड्डू भी खा लिया और फिर से हाथ फैला दिया। बहू ने तीसरा लड्डू भी गणेश भगवान को खाने को दे दिया। तीसरा लड्डू भी जब गणेश भगवान ने खा लिया, तो फिर से हाथ फैला दिया। यह देखकर बुढ़िया की बहू को गणेश जी पर गुस्सा आ गया और बोली, भगवान जी, मुझे तो घर में भी सास चैन से नहीं जीने देती, गरम भोजन खाने को नहीं देती और यहाँ पर आप मुझे खाने नहीं दे रहे। मैंने आपको 3-3 लड्डू खाने को दे दिया, लेकिन अब ये चौथा लड्डू तो मैं किसी कीमत पर आपको नहीं दूंगी, यह तो मैं ही खाऊंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया की बहू ने चौथा लड्डू खा लिया। उधर गणेश जी भगवान का हाथ अब जैसे फैला हुआ था, वैसे ही रह गया। अब बहू अपना लड्डू खाकर घर आ गई। उधर गणेश भगवान के मंदिर में जैसे ही अगले दिन पुजारी आया, सुबह सुबह उसने देखा गणेश जी भगवान का हाथ फैला हुआ है, तो देखकर पुजारी मन ही मन सोचने लगा, जरूर कोई प्रलय आने वाली है, इसलिए भगवान गणेश ने हाथ फैला लिया है। अब तो देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव से होती हुई राजा की महल में पहुंची। जब राजा को इस बात का पता चला, तो राजा ने पुजारी को बुलाया और पूछा, क्या बात है? तब पुजारी ने कहा, महाराज, सुबह जब मैं मंदिर गया था, तो गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ था। तब राजा ने भी मंदिर में जाकर देखा, तो पुजारी की बात सच निकली। अब तो राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगा, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तब नगर के बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े हवन यज्ञ भंडारे पूजा पाठ करने लगे, लेकिन सब बेकार रहा, किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। हवन कीर्तन किसी का भी भगवान गणेश पर असर नहीं पड़ा। उनका हाथ पहले के जैसा ही फैला रहा। उधर बुढ़िया की बहू को भी जब इस बात का पता चला, तो बुढ़िया की बहू ने अपने पति और सास से कहा, गणेश जी भगवान के हाथ को तो मैं सीधा कर दूंगी, आप राजा से जाकर कह दो, वे हमारे घर से लेकर मंदिर तक
जाजम बिछवा दें, कनात लगवा दें और जिस समय मैं मंदिर जाऊं कोई भी मेरे साथ मंदिर नहीं जाएगा। तब बुढ़िया और उसका पति बोला, अरे छोड़ना, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी कुछ नहीं कर पाए, भला तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने कहा, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। तब बुढ़िया की बहू ने सोचा, अगर मेरी बहू गणेश जी का हाथ सीधा कर देगी तो 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। बुढ़िया तो लालची थी ही, उसने सोचा कौन सा कुछ जाएगा, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो राजा कौन सी सजा देगा। अब बुढ़िया माई ने जैसे तैसे लठिया के सहारे राजा के महल में गई और बोली, महाराज मेरी बहू भगवान गणेश को हाथ सीधा कर देगी, लेकिन उसकी शर्त है कि हमारे घर से मंदिर तक जाजम बिछवा दी जाए, कनात लगवा दी जाए। जिस समय मेरी बहू मंदिर में जाए उस समय कोई अंदर ना रहे। तब राजा ने बुढ़िया माई की बात मान ली। तब राजा ने ऐसा ही होगा और कहा, बुढ़िया माई घर आ गई। तब बुढ़िया माई जो घर आकर अपनी बहू को राजा की बात बताई, तो बुढ़िया माई के घर से मंदिर तक जाजम बिछवा दी गई, कैनात लगवा दी गई। लेकिन राजा ने मन में सोचा, मुझे छुपकर देखना चाहिए, आखिर क्या माजरा है। तब राजा पहले से ही मंदिर में छिपकर बैठ गया। उधर बुढ़िया माई की बहू मंदिर में आई तो उसने आकर मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, देखो गणेश जी महाराज, मेरी शादी के बाद कभी मैंने गर्म भोजन नहीं खाया। मेरी सासू माँ सुबह का शाम और शाम का सुबह मुझे खाने को देती। जब पड़ोसन ने मुझे खाने का न्योता दिया तब भी मेरी जगह मेरी सास चली गई, और फिर जब मेरे पति ने मुझे चूरमे के 4 लड्डू दिए तो उनमें से भी मैंने 3 लड्डू आपको खाने को दे दिए। अगर चौथा लड्डू मैंने खा लिया तो मैंने कौन सा पाप कर दिया, बताओ तो कौन सा गुनाह कर दिया। तब गणेश भगवान बोले, बेटी मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तो तेरा अगला जन्म सुधार रहा था ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब बुढ़िया की वह बहू बोली, गणेश जी महाराज, मैं अनपढ़ गंवार और इन सब बातों को भला क्या जानूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप अपना हाथ सीधा कर दीजिए, नहीं तो मेरी जगहसाई हो जाएगी। गणेश जी महाराज, मेरी जगहसाई मत करवाइए। तब गणेश महाराज ने अपना हाथ सीधा कर लिया और बुढ़िया माई की बहू गणेश जी को प्रणाम करके घर आ गई। राजा ने बहू की जो पूरी बात सुन ली, तब राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया माई की बहू, उसके पति और बुढ़िया माई को महल में बुलाया। राजा ने बुढ़िया माई से कहा, अरे बुढ़िया माई, मैंने सुना है कि तू अपनी बहू को जो खाने में भोजन देती है वह बासी होता है, गरम भोजन नहीं देती, इसलिए मैं तुझे जेल की सजा सुनाता हूँ, कारावास में डाल देता हूँ। लेकिन तभी बुढ़िया की बहू राजा से बोली, महाराज मेरी सासू माँ तो मेरी माँ के समान है, आप उन्हें जेल की सजा मत दीजिए। तब राजा बुढ़िया माई से कहा, अरे बुढ़िया, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तू अपनी बहू को खाने को ताजा भोजन देगी तभी मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर राजा से बोली, हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी बहू को जो कभी अपने परिवार का सदस्य नहीं समझा, मैंने हमेशा इसे पराया समझा। आज के बाद मैं अपनी बहू के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी और अपनी बहू को गरम और ताजी भोजन खाने को दूंगी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया माई की बहू को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपनी बुढ़िया माई की बहू का मान रखा, जो ये कहानी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका मान रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, माघ मास में स्नान करने और कहानी सुनने का बहुत फल मिलता है। जैसे गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई की बहू की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल पर नित्य प्रति माघ मास महात्म्य की कथाओं को भी सुनिए और साथ ही अन्य वृत्त कथा कहानियों को भी जरूर सुनिए। माघ मास में शालिग्राम भगवान की कहानी भी नित्य नियम से सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो कृपया उस कहानी को भी जरूर जरूर सुनिए और चैनल के साथ बने रहिए।